Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ओरिजिनल स्टडी क्वेश्चन पर। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एग्जाम क्रैकर, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ये आपके रिवीजन के तौर पर आप इसे ले सकते हैं। इसमें आपके चैप्टर जो है होता है आपका स्मृति एवं विस्मृति। इसके अंतर्गत आपको सभी प्रश्न मिलेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। पूर्व समय में सीखी हुई बातों को याद रखना ही स्मृति है। यह कथन है तो वुडवर्थ का है। पूर्व समय में सीखी हुई बातों को याद रखना ही स्मृति है। यह कथन वुडवर्थ का है। स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचानने लेना भी अतीत के अनुभव है। तो यह जो कथन है मैकडूगल का है। स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचाने लेना भी ये अतीत के अनुभव है। ये कथन मैकडूगल का है। अगला पॉइंट देखते हैं। संवेदी स्मृति सेंसरी मेमोरी होती है तो 4 सेकंड तक संवेदी स्मृति होती है। अल्पकालीन स्मृति या कितनी अवधि होती है? तो अल्पकालीन स्मृति 20 सेकंड तक होती है। स्मृति सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है? तो पहचानना स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। स्मृति पर सर्वप्रथम प्रयोग किया। एबिंगहॉस ने स्मृति पर सर्वप्रथम प्रयोग किया। स्मृति के प्रकार जान लीजिए। व्यक्तिगत स्मृति, अव्यक्तिगत स्मृति, तात्कालिक स्मृति, स्थायी स्मृति, सक्रिय स्मृति, निष्क्रिय स्मृति, रटंत स्मृति, तार्किक स्मृति, सच्ची अथवा शुद्ध स्मृति, आदत स्मृति, मनोवैज्ञानिक स्मृति, शारीरिक स्मृति, इंद्रिय अनुभव स्मृति। तो स्मृति के ये प्रकार थे। स्मृति के अब अंग आप जान लीजिए। सीखना, धारण, पुनः स्मरण, पहचान। तो ये स्मृति के आधार हैं या अंग समझ लीजिए। स्मृति का अंग नहीं है तो चिंतन स्मृति का अंग नहीं है, क्योंकि सीखना हमने देखा, धारण देखा, पुनः स्मरण, पहचानना, ये आपकी स्मृति के आधार हैं या अंग हैं, लेकिन स्मृति का अंग नहीं है। यहाँ आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। चिंतन। अच्छी स्मृति की विशेषता जब भी पूछी जाए, शीघ्र अधिगम, शीघ्र स्मरण, अनावश्यक बातों की विस्मृति। वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है। इसको जाता कर लीजिएगा, जात लिखा है। क्रमबद्धता से वास्तविक स्मृति याद किया जाता है। पुनः स्मृति में बाधा उत्पन्न करता है तो भय, चिंता, परेशानी, ये पुनः स्मृति में बाधा उत्पन्न करता है। सीखी हुई कोई भी क्रिया मस्तिष्क में अंकित हो जाती है, उसे कहते हैं, तो उसे स्मृति चिन्ह कहते हैं। अच्छी स्मृति की प्रथम प्रमुख विशेषता है शीघ्र याद करना। विस्मृति यानी भूतकाल के किसी अनुभव को वर्तमान चेतना में लाने को असफलता को विस्मृति कहते हैं। यानी किसी चीज़ को जब आप याद नहीं कर पाते हैं तो वही आपकी सीखने में असफलता होती है। तो ये विस्मृति की बात कही गई है कि भूतकाल के किसी अनुभव को वर्तमान चेतना में लाने की असफलता को विस्मृत कहते हैं। विस्मृति 2 प्रकार की होती है, सक्रिय विस्मृति, निष्क्रिय विस्मृति। तो याद कर लीजिएगा, विस्मृति 2 प्रकार की होती है, सक्रिय विस्मृति, निष्क्रिय विस्मृति। जब किसी बात को भूलने का प्रयत्न करके उसे भुला देता है तो उसे कहते हैं सक्रिय विस्मृति। जब व्यक्ति किसी बात को भूलने का प्रयत्न करके उसे भुला देता है तो उसे सक्रिय विस्मृति कहते हैं।
अगली पॉइंट पर चलते हैं। सीखी हुई वस्तु को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना ही विस्मृति कहलाती है। तो सीखी हुई वस्तु को धारण और पुनः स्मरण यानी याद करने में असफल होने वाली बात आपकी विस्मृति कहलाती है। विस्मृति का कारण होता है मानसिक द्वंद्व, मानसिक आघात और दमन सिद्धांत। तो विस्मृति का कारण जब भी आपसे पूछा जाए तो आपको ये कारण याद रखना है। जब व्यक्ति प्रयास न करने पर भी किसी बात को भूल जाता है तो निष्क्रिय विस्मृति होती है। विस्मृति के कारण आप जान लीजिए, विस्मृति के कारण बाधा, दमन, अनभ्यास, समय का अभाव, रुचि, ध्यान या इच्छा का अभाव, विषय का स्वरूप, विषय की मात्रा, सीखने में कमी, सीखने की दोषपूर्ण विधि, मानसिक आघात, मानसिक द्वंद्व, मानसिक रोग, मादक वस्तुओं का प्रयोग, स्मरण न करने की इच्छा विस्मृति के कारण है। यहाँ जितने भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनने वाले थे वो आपके पॉइंट दर पॉइंट क्लियर किया गया है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको सिंपली सर्च करना है स्टडी विद बुद्धसेन। वहाँ पे आपको सर्च करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। जो भी क्यूरीज हो किसी भी चीज़ को लेकर आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।